वेलकम बैक टू सिविल इंजीनियरिंग नोटबुक। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है कि यहाँ पर हम वाईसीटी के क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो आज हम पहला ही चैप्टर उठाते हैं जो वॉल्यूम 1 में दिया हुआ है, जिसका नाम है बिल्डिंग मटेरियल्स। वेट अ मिनट, मैं आपको शो करता हूँ बिल्डिंग मटेरियल, और इसके हम क्वेश्चन बाय क्वेश्चन देखते जाएंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि द रॉक हैविंग एल्यूमिना और क्ले एज देयर मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट आर नोन एज। मतलब जिसके एल्यूमिना और क्ले जिसके मेजर कंपोनेंट हैं, मतलब मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट आर नोन एज। तो एल्यूमिना और क्ले एज देयर मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऐसी रॉक को हम क्या बोलते हैं, ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो बताइए, 4 ऑप्शन है। मैं ऐसे किया करूँगा कि थोड़ा पॉज दे के आंसर बताया करूँगा, जिससे आप लोगों का आंसर सही है या गलत है आप खुद से एनालाइज कर सकते हैं एक रफ शीट पर लिख के, या आप चेक कर सकते हैं कि कितने आंसर आपके सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं। और नंबर ऑफ़ क्वेश्चन डिपेंड करता है कि कितना, मतलब जब तक हम इंटरेस्टेड रहेंगे तब तक क्वेश्चन करेंगे। ये कोई बाउंडेशन नहीं है यहाँ पर कि हम 10 ही क्वेश्चन करें या 20 करें या 30 करें। जितने ज़्यादा हो पाएंगे उतने ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे हम। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास में, द रॉक हैविंग एल्यूमिना और क्ले एज देयर मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट आर नोन एज। तो ऐसी रॉक को हम क्या बोलते हैं जिसमें एल्यूमिना और क्ले उसके मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट रहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए, ऐसी रॉक को हम बोलते हैं आर्गिलीशियस रॉक। ठीक है, सो करेक्ट आंसर इज आर्गिलीशियस रॉक। ठीक है, बाकी ये इसका पूरा एक्सप्लेनेशन दे रखा है। एक और इम्पॉर्टेंट क्लासिफिकेशन मतलब इसी रॉक के अंडर में आता है, ये आप देख भी सकते हैं, लेकिन इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट एक कैलकेरियस का भी बहुत पूछा जाता है, तो हम उसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। वेट अ मिनट। ठीक है, तो ये कैलकेरियस के बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है द चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कैलकेरियस रॉक इज़ लाइम। इसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब इसमें जो रहता है वो लाइम रहता है। लाइम स्टोन एंड मार्बल स्टोन कम टू दिस कैटेगरी, मतलब इस कैटेगरी में आते हैं कैलकेरियस में। और जो आर्गिलीशियस हमारा आंसर था, इसके बारे में भी आप देख सकते हैं, आर्गिलीशियस रॉक, द चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ आर्गिलीशियस रॉक इज़ क्ले। ध्यान में रखिएगा, क्ले इसका एक चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट है। ठीक है, जिसमें क्या है, Al2O3 रहता है, ये Al2O3। स्टेट स्टेट नहीं, स्लेट लिखा हुआ है, स्लेट और लेटराइट बिलोंग टू दिस कैटेगरी, ये भी इसी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, किसमें, आर्गिलेशियस में। बस इतना इंपॉर्टेंट है, मैं जितना बताता जाऊँ बस वही देखते जाइएगा, ज़्यादा सारे ऑप्शन में मत जाइएगा, क्योंकि हम क्वेश्चन करेंगे लेकिन अच्छे से करेंगे जो अच्छे से याद रहें। तो इस पूरे क्वेश्चन में जो मेन हमको पढ़ना था, इसका आंसर तो आर्गिलीशियस था, ये हमने पढ़ा आर्गिलीशियस, और इसके साथ में हमने कैलकेरियस के बारे में पढ़ा, बाकी सब इग्नोर मारा है अभी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये हमसे पूछा जा रहा है, आई होप विजिबल हो रहा होगा। चलिए, यहाँ हमसे पूछा जा रहा है, ये 4 ऑप्शन ये हैं, और ये सब आप देख ही सकते हैं ये कि कितनी बार कहाँ कहाँ पूछा गया है। इसरो में पूछा गया है, 17, 2014 और 13 में पूछा गया है। क्वेश्चन ये है कि लेटराइट इज़ केमिकली क्लासिफाइड एज। तो देखिए, लेटराइट कैसे केमिकली क्लासिफाइड होता है, हमने जस्ट अभी ऊपर भी देखा है। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज आर्गिलीशियस। आर्गिलीशियस हमारा करेक्ट आंसर है। तो बार बार फिर से वही नहीं पढ़ेंगे पूरा आर्गिलीशियस के बारे में, ये हम देख चुके हैं, आर्गिलीशियस, कैलकेरियस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। अब आप, मैं आंसर अभी इसको शो कर रहा हूँ क्योंकि पूरी डिस्प्ले पर आ जाए जिससे क्वेश्चन भी, पर आप आंसर की तरफ यहाँ ध्यान मत दीजिएगा, इस तरफ आप कोशिश करें कि इधर ध्यान ना दीजिए, सिर्फ इन्हीं 4 ऑप्शन पे ध्यान दीजिए, क्योंकि आप खुद का एनालाइज करेंगे यहाँ क्वेश्चन आंसर में। धीरे धीरे हमारी स्पीड भी बढ़ती जाएगी, आज मैं काफ़ी स्लो पढ़ा रहा हूँ, मुझे भी पता है। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास में, यहाँ हमसे पूछा जा रहा था कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सैंड स्टोन इज। तो ये क्वेश्चन आया है, ऐसा नहीं है कि मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया वाईसीटी के क्वेश्चन आंसर हैं। तो यहाँ पूछा गया है, यूके में पूछा गया है, यूके कंबाइंड ए में ये क्वेश्चन आया था उत्तराखंड में। तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ये पूछा जा रहा था हमसे कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सैंड स्टोन इज। तो सैंड स्टोन की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी रहती है, ये डायरेक्ट वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, 650 kg/cm²। अब इसकी आप कुछ ट्रिक भी बना सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट याद करिए कि सैंड स्टोन की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी रहती है, 650 kg/cm²। देखिए, उन्होंने यहाँ एक्सप्लेनेशन में लाइम स्टोन का ही बताया है, तो उसको भी आप ध्यान में रखिएगा। अब देखो, आपको सारी चीज़ें ध्यान में नहीं रखना है, मैं ऐसे बहुत कुछ चीज़ें पढ़ने के लिए, जैसे यहाँ बताया कि सैंड स्टोन का आपको कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बताना है ये, तो इसके जस्ट बाद ही आप सोचें कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ लाइम स्टोन का क्या रहेगा, क्योंकि यहाँ एक्सप्लेनेशन में दे रखा है।
तो सब कुछ ना देखते हुए सिर्फ इंपॉर्टेंट बातें देखना जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। 550 kg/cm² ये लाइमस्टोन का रहता है, और यहाँ सैंडस्टोन का कितना था, 650 kg/cm²। बस बात ख़त्म। इससे ज़्यादा ध्यान ही नहीं देना क्या लिखा है क्या नहीं लिखा। आगे क्वेश्चन में और चीज़ें भी टकरा जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। यहाँ हमसे पूछा जा रहा है कि केमिकली हाउ वुड केओलाइन बी क्लासिफाइड एज। तो केओलाइन कैसे क्लासिफाइड किया जाता है? अच्छा क्वेश्चन है। मेटामॉर्फिक या कैलकेरियस, या 4 ऑप्शन, बाकी के 2 ऑप्शन यहाँ पर है। या आपका ये सिलीशियस है, या आपका सिलीशियस है, या आपका आर्गिलिशियस है। तो ये क्या है हमारा? ऑब्वियसली आपको भी आंसर दिख ही गया होगा, ये आर्गिलिशियस है। ठीक है, अब थोड़ा इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कुछ खास लिखा नहीं है। केओलिन इज़ आर्गिलिशियस रॉक। ठीक है, केओलिन क्या है? एक आर्गिलिशियस रॉक है। इज़ विच क्ले प्रीडोमिनेंट, जिसमें क्ले प्रीडोमिनेंट है। ऑब्वियसली आर्गिलिशियस है तो क्ले ही रहेगा। दे आर हार्ड, ड्यूरेबल बट ब्रिटल। ये बात इंपॉर्टेंट है। ये क्या रहते हैं केओलाइन? ये हार्ड तो हैं, ड्यूरेबल भी हैं, लेकिन ये ब्रिटल भी हैं। ठीक है, डक्टाइल नहीं है, ये ब्रिटल है। ठीक है, अक्सर डक्टाइल ब्रिटल में ही पूछा जाता है ना, इसलिए बोल रहा था। तो ये क्या है? ब्रिटल है। इतनी बात आपको ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ हमसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स अ मेटामॉर्फिक रॉक। तो इनमें से कौन सी मेटामॉर्फिक रॉक है? बताइए। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताइए। तो इसमें देखिए पहला क्या है? पहला दे रखा है हमारे को स्लेट, फिर सेल, फिर क्वार्ट्जाइट। तो मेटामॉर्फिक कौन कौन से हैं? पहले तो मेटामॉर्फिक पता होना चाहिए, बेसिक लैंग्वेज में आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि मेटामॉर्फिक क्या रहता है। जैसे कि मेटामॉर्फिक के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कोई भी, मतलब हमने देखा ना कि टेम्परेचर और प्रेशर चेंज होने पर जो रॉक फॉर्म होती हैं वो मेटामॉर्फिक रहती हैं। मतलब बेसिक आपको पता होना चाहिए इतना। तो बस यही हमसे पूछा कि इनमें से कौन कौन सी रॉक मेटामॉर्फिक है। तो उसमें आंसर दिया हुआ है, और दोनों ही ऑप्शन नंबर 1 और 3, ये जो है ना स्लेट और हमारा क्वार्ट्जाइट, ये एक मेटामॉर्फिक रॉक है। ठीक है, ये देखिए ऑप्शन नंबर बी दे रखा था इन्होंने, तो वो सही है कि मेटामॉर्फिक क्या क्या हैं आपके। ये गिनीज़ है, लेटराइट है, मार्वल है, मुर्रम है, क्वार्ट्जाइट है। इग्नियस में क्या क्या आता था आपका? बासाल्ट है, ट्रैप है, गिनीज़, ये आपको याद रखना पड़ेगा। सेडिमेंट्री में कंकर, चॉक, लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, सेल, ये सब चीज़ें आपको याद रखना पड़ेंगी। और ये किसी को भी इतना याद नहीं रहता, इसको बार बार रिवाइज़ करोगे तो याद हो जाएगा। और ये आपको जब भी टाइम मिले आप यूट्यूब पर सर्च करके इनकी इमेजेस देख सकते हैं, तो वो भी ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो आज गाइस मैं सिर्फ 5 ही क्वेश्चन ले रहा हूँ। हो सकता है आने वाले सेशन में 10, 20, 30 या 50 क्वेश्चन तक भी हम लें। ये आपके फीडबैक पर डिपेंड करता है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू गाइस। तो ये पूरे क्वेश्चन आंसर हैं, मतलब पूरे इसके हैं मेरे पास PDF, तो हम आराम से इसके सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और सभी को शेयर कीजिए। थैंक यू।